यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार, मैं वर्षा दादीज आज फिर उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के बारे में चर्चा करने के लिए। तीसरे अध्याय के बारे में हमने जाना था कि ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों में से चाहे कुछ भी चुनो पर कर्म तो करना ही है। प्रभु कहते हैं कि भाई कर्म तो करना ही होगा। अब चौथे अध्याय में भगवान बोलने लगे कि कर्म योग का ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और ये परंपरा से राजश्रियों में गया और धीरे धीरे ये लुप्त प्राय सा हो गया। लेकिन अर्जुन, तू मेरा सखा है, मेरा भक्त है, इसलिए मैं तुझसे ये बात कर रहा हूँ। इस बात पर अर्जुन को बड़ा संशय हो गया कि भगवान क्या कह रहे हैं, आपने तो अभी जन्म लिया है और सूर्य तो अनादिकाल से है। तब भगवान ने अर्जुन को एक बात कही जो हम सबको सुननी चाहिए। एक श्लोक नंबर 5 में उन्होंने कहा है, अध्याय 4 में, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप। बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। बोला, अरे भाई, मैं तेरे भी बहुत जन्म हो गए, मेरे भी बहुत जन्म हो गए, तू उन सबको नहीं जानता, लेकिन मैं उन सबको जानता हूँ। तो इस संशय में ना पड़ कि भाई जो है सूर्य को मैंने मंत्र दिया, सूर्य ने आगे ट्रांसफ़र किया, होता 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 एक कर्म योग की जो चर्चा थी वो आगे बढ़ती गई। वो कहने लगे कि देखो, उन्होंने अपने 7वें और 8वें श्लोक में बात कही है जो कि गीता के, मैं कह सकती हूँ कि ये वो 2 श्लोक हैं जो अक्सर हम सुनते हैं और शायद हमारे देश में बच्चे बच्चे की जुबान पर ये श्लोक होते हैं। एक मैंने बोला था शुरू में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रच लेता हूँ। तो भाई मेरे तो बहुत जन्म हो चुके हैं, धर्म की हानि होती है और मैं आ जाता हूँ। और ऐसे ही 8वें श्लोक में वो कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और जो अधर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, उनका विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जो है युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए तू संशय मत कर कि भाई आपको ये जो है, आपने मंत्र कैसे दिया। और उन्होंने एक और बात कही कि जो मनुष्य परमेश्वर में अनन्य प्रेम रखता है, उनका निरंतर चिंतन करता है, आसक्ति रहित होकर संसार में रहता है। आप संसार में रहिए, सब कुछ करिए, परंतु इतने आसक्त मत हो जाइए कि आप परमेश्वर को भूल जाएं, परमेश्वर पर संशय करें, तो वही जो है उनके तत्व को जान सकता है। इसलिए तू ज्ञान रूपी खड़ग से अपने संशय को काट दे, युद्ध के लिए तैयार हो जा, उत्तिष्ठ भारत। तो हमें भी क्या करना है, अपने सब अच्छे कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर देना है, उन पर कोई संशय नहीं रखना है। संशय त्याग करके हमें अपने कर्म में लगे रहना है। यही बात जो है मेन कही गई है। भगवान ने यज्ञ की महिमा के बारे में बताया है, वर्णों के बारे में बताया है, परंतु असली बात यही है कि प्रभु पर संशय मत रखो और अच्छे कर्मों में निरंतर रत रहो। तो मैं चाहूँगी कि अब अगली बार हम अध्याय 5 की बात करें और आप मुझे कृपया कमेंट करके बताएं कि क्या मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं। जय श्री कृष्ण।